18 मई की सुबह गौतम बुद्ध नगर नोएडा प्रशासन द्वारा जारी किए गए एक प्रेस बुलेटिन से सेक्टर 16A स्थित फिल्म सिटी में हड़कंप मच गया। इस बुलेटिन के मुताबिक जी न्यूज़ में काम करने वाले 51 पत्रकारों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें से 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नोएडा प्रशासन ने अपनी कोरोना से संबंधित प्रेस बुलेटिन के तीसरे कॉलम में जी मीडिया सेक्टर 16A को हेड बनाकर इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। बाद में नोएडा के डीएम ने भी यह बुलेटिन अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर साझा किए। बुलेटिन के मुताबिक जी मीडिया का 39 वर्षीय एक पुरुष कर्मचारी जो लक्ष्मी नगर में रहता है, सेक्टर 16 नोएडा स्थित ऑफिस में आया था। इसकी 15 मई को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। इसके संपर्क में आए 51 लोगों के सैंपल मैक्स लैब दिल्ली में जांच किए गए। उनमें से जीबी नगर में रहने वाले 15 लोग जो इसी संस्थान के हैं कोविड पॉजिटिव पाए हैं और 13 अन्य लोग जो दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद में रहते हैं वे भी कोविड जांच में पॉजिटिव आए हैं। प्रशासन प्रोटोकॉल के तहत जरूरी कार्रवाई कर रहा है। बुलेटिन के मुताबिक इसके तुरंत बाद कमांडर ने उस विशेष इलाके को सील करने का आदेश दे दिया है और सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। जी न्यूज़ में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रवीश कुमार ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। रवीश कुमार ने लिखा है फेसबुक पर कि जी न्यूज़ के 28 मीडिया कर्मियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की खबर सुनी, अच्छा नहीं लगा। सभी के जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। इस वक्त उनके परिवार के सदस्य भी तनाव और घबराहट में होंगे। उन सभी की चिंता है, भरोसा रखना चाहिए कि सब जल्दी ठीक होगा। आगरा से भी पत्रकार साथियों के संक्रमित होने की खबर ने चिंता में डाला था। उम्मीद है वे सभी अब ठीक हो चुके होंगे। मीडिया कर्मी अपनी तरफ से खूब सावधानी बरतें। इस वक्त बहादुरी का एक ही मतलब है, सावधानी और सुरक्षा। इसमें कोई समझौता ना करें। उन्हें भी सतर्कता में ढील नहीं देनी है जो बाहर नहीं जा रहे हैं। इस महामारी में ऑफिस जाने वालों में हो सकता है कि यह भावना आ जाए कि कुछ नहीं होगा, बस यहीं से हमारी सतर्कता कमज़ोर पड़ने लगती है। सफाई और देह से दूरी बरतने में से कोई संकोच ना करें। यह सही है, कोई कब तक करे यह भाव मन में आ सकता है। जब भी यह भाव आए अपने मन को याद दिलाइए कि अब हमेशा करना है। कोरोना योद्धा वह है जो पहले खुद सतर्क है। एक बार फिर से सभी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। उमर खालिद जो कि जेएनयू के पूर्व छात्र हैं, उन्होंने भी गेट वेल सून जी न्यूज़ लिख करके जी न्यूज़ की दुआओं की कामना की है और उसके एक ट्वीट करते हुए उसमें उन्होंने ये लिखा है। नाबिया खान जो ट्वीट करती हैं, लिखा है उन्होंने कि जी न्यूज़ 2 तरीके के वायरस फैला रहा है, कम्युनल वायरस और एक कोरोना वायरस। इसलिए उस पर उमर खालिद ने गेट वेल सून जी न्यूज़ लिख करके उसे ट्वीट किया है। प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने लिखा सुधीर चौधरी ने ये कहा कि हमारे 28 कर्मचारी जी न्यूज़ के जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उन्होंने ट्वीट करके रीट्वीट किया और रिप्लाई दिया कि अमेजिंग जी न्यूज़ एंड सुधीर चौधरी ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ कोरोना जिहाद। प्रशांत भूषण ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सब लोग चाहते हैं कि उनका टेस्ट हो जाए और सबको वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मिले, केवल ज़रूरी लोग ही दफ्तर आएँ। लेकिन सुधीर चौधरी ने सबको धमकाते हुए कहा कि मैं कल इसे ये नहीं सुनना चाहता कि किसी को बुखार आ रहा है, खांसी आ रही, कि क्या इसे तिहाड़ नहीं भेजा जाए। उन्होंने एक न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट को भेजते हुए उस पर ट्वीट किया है। प्रशांत भूषण ने लिखा है क्या इसे तिहाड़ नहीं भेजा जाए। न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट जो कहती है उसमें यह बताया गया है कि सुधीर चौधरी और जी मैनेजमेंट का रवैया कुछ इस तरीके से रहा है, इसलिए ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने अपने कर्मचारियों से भी बात की है इस मसले पर और उसमें उन्होंने इस तरीके की बात लिखी है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने इस पूरी घटना के संबंध में जी न्यूज़ में कार्यरत कई कर्मचारियों से लंबी बातचीत की है। इसमें वे कर्मचारी भी हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो फिलहाल अस्पताल में हैं। साथ ही हमने उन लोगों से बात की जो प्रबंधन में वरिष्ठ पदों पर हैं, लेकिन एहतियातन सबकी पहचान छुपाई गई है क्योंकि वो ऐसा ही चाहते थे। जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं वो बेहद चिंताजनक और एक हद तक आपराधिक भी है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने आगे लिखा है कि मसलन 15 मई को जब पहला कोरोना पॉजिटिव केस आया था, उस दिन सुधीर चौधरी ने अपने ट्विटर पर जानकारी दी कि वो एक दूसरे छोटे स्टूडियो से डीएनए शो करेंगे क्योंकि उनकी टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन शो मस्ट गो ऑन।
अपने प्राइम टाइम शो डीएनए में सुधीर चौधरी ने खुद को और जी न्यूज़ को देश की सेवा में सतत समर्पित बताते हुए कहा कि जी न्यूज़ के कर्मचारी लगातार हर तरह के हालात में अपने दर्शकों के लिए खबरें लाते रहेंगे, चाहे भले ही उनकी या उनके परिवार की तबीयत खराब हो जाए। यह तो सुधीर चौधरी का सार्वजनिक चेहरा है जिसे हम आप सब देख रहे हैं, लेकिन दफ्तर में उनका मैनेजमेंट का कर्मचारियों के प्रति जो रवैया है वह कुछ और कहानी कहता है। न्यूज़ लॉन्ड्री आगे लिखता है कि एक कर्मचारी जो 18 मई यानी सोमवार को यह प्रकरण सामने आने के बाद न्यूज़ रूम में मौजूद थे, उन्होंने सुधीर चौधरी द्वारा अपनी पूरी टीम को दिए संबोधन की जानकारी हमें दी। उन्होंने कहा, हम सब लोग बहुत डरे हुए हैं। स्वाभाविक सी चिंता है कि एक ही दफ्तर में जब सारे लोग काम कर रहे हैं तो सबको इस बात की चिंता है कहीं हम तो भी पॉजिटिव नहीं हैं। सब लोग चाहते हैं कि उनका टेस्ट हो जाए और सबको वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मिले, केवल जरूरी लोग ही दफ्तर आएं। लेकिन सुधीर चौधरी ने सबको धमकाते हुए कहा कि मैं कल से ये नहीं सुनना चाहता कि किसी को बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है। बुखार तो सबका ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बाकी चीज़ें फिर कभी ठीक नहीं होंगी, ध्यान रहे। सुधीर चौधरी की इस धमकी की पुष्टि न्यूज़ लॉन्ड्री ने 3 कर्मचारियों से बात करने के आधार पर की है। इस तरह से जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ के ऊपर न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट में तमाम तरह से सवाल उठते हैं कि आखिर इसके लिए क्या, अगर उन्हें पता था कि कोरोना पॉजिटिव मिल सकता है तो ऐसे में क्या एहतियात बरते गए कोरोना को लेकर के, या किस तरीके से कर्मचारियों के ऊपर दबाव डाला गया या उन्हें लगातार आने के लिए विवश किया गया। क्या जी न्यूज़ के कर्मचारियों की संख्या को घटा करके यह काम नहीं किया जा सकता था, या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके यह काम नहीं किया जा सकता था। ये तमाम सवाल हैं जिसके आधार पर ट्विटर ट्रेंड भी चल रहा है और तमाम तरह से कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी को भी जेल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि वही जिम्मेदार हैं इस तरह से कर्मचारियों को इन्फेक्ट करने में। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।